तो तुम लोगों को हल्ला नहीं करो। पहला वंश पढ़े हो, कौन वंश? गुलाम वंश। अच्छा, गुलाम वंश में राजा का डेट कभी मत रटना। दिल्ली सल्तनत में लिमिटेड डेट पूछता है, लिमिटेड डेट को पढ़ना है, लिमिटेड डेट को रटना है। गौर करो, मुगल वंश में हम जुबाने खोले थे डेट से, लेकिन यहाँ जरा सा भी डेट का कोई खेला नहीं है। यही आता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच। ये अप्रोच से जरा सा भी दाएं बाएं चलोगे तबाही हो जाएगा। अब जरा सा समझना जो मैं कह रहा हूँ। गुलाम वंश में पढ़ा, ऐबक पढ़ा, आराम शाह पढ़ा, उसके बाद तुम्हारा आ गया कौन? इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज, फिरोज के बाद रजिया सुल्तान, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन शाह, बलबन, कैकूबाद और क्यूमर्स। और इसी क्यूमर्स का कत्ल कर दिया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। किसने किया? तो बतलाओ, ये जो फिरोज खिलजी है, ये जो फिरोज खिलजी है, ये इस वंश का संस्थापक होगा कि नहीं? खिलजी वंश का संस्थापक हो गया कौन? फिरोज खिलजी। कौन खिलजी? किस वंश का? खिलजी वंश का। देखो, खिलजी शून्य से शिखर की दूरी को तय किया था। ये सर्वहारा वर्ग का था, इलीट क्लास का नहीं था। बात को समझोगे? सर्वहारा वर्ग मतलब, अरे जो हम लोगों का वर्ग है, हम लोगों की अपनी कोई पहचान नहीं है। पहचान हम लोग अपना बना लें, सरफेस पर आ जाएं। इस तरह के लोग बड़ी पावरफुल होते हैं, जरा समझना। राहुल गांधी अगर राजीव गांधी का बेटा ना होते तो बदला उसको कोई पूछता, कोई जानता भी? तेजस्वी यादव, ये सब की पहचान अपने बाप के कारण है, खानदान के कारण है। लेकिन गौर करो, ममता बनर्जी को, इसका कोई बैकिंग है क्या? अपने दम पर उठी सियासत की। हाँ, मोदी को देख लो, लालू यादव को देख लो, नीतीश कुमार को देख लो, मायावती को देख लो। ये लोग सर्वहारा वर्ग के, जिन्होंने अपने दम पर सत्ता के रूख को बदला, हवा के रूख को बदला और परिभाषा को बदल के रख दिया। ये कैरेक्टर, इस वर्ग के लोग सर्वहारा वर्ग के कहलाते हैं, जिसके पीछे कोई बैकिंग नहीं हो। तो बदलाओ, जो आदमी सिपाही से करियर की शुरुआत किया हो, जो आदमी एक तरह से जीविकोपार्जन के लिए इस पेशे में आया हो, वो व्यक्ति सत्ता के शिखर पर पहुंच जाए, बहुत भारी क्रांतिकारी कदम होगा या नहीं? यही कारण है कि ये कहलाया खिलजी क्रांति। ये खिलजी कौन थे? सामान्य वर्ग के लोग थे। खिलजी सर्वहारा वर्ग के रूप में जाने जाते हैं। और इसी में से एक कैरेक्टर जिसने सत्ता को परिमार्जित और परिभाषित किया, जिसने क्यूमर्स के हाथों से सत्ता को छीना था और इस वंश की स्थापना की थी, तो बदलाव, इस संस्थापक होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो गया? हाँ, फिरोज, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इसने किलोखरी, एक वर्ड बतला रहे हैं, जगह का नाम है। नाम क्या है? किलोखरी। नाम क्या है? किलोखरी। ध्यान रखना, किलोखरी के शीश महल में अपना राज्याभिषेक कराया और किलोखरी को इसने अपनी राजधानी घोषित किया। किलोखरी के शीश महल में राज्याभिषेक है। 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 और किलोखरी के शीश महल में राज्याभिषेक है और इसने किलोखरी को अपनी राजधानी बनाया। कौन कैरेक्टर पढ़ रहे हो? जलालुद्दीन। खिलजी वंश है। खिलजी वंश का पहला राजा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। क्या नाम बोले? यारा, सत्ता के गलियारे में ये बंदा बड़ा बेहतरीन इंसान था। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। तो हिंदुओं के प्रति ये उदार दृष्टिकोण वाला पहला शासक है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। हिंदू पर क्या दृष्टिकोण है? उदार समझ में आ रहा है कि ना? हाँ या ना? मतलब कोई बेमनस्य का भाव नहीं था। इसके पहले चलता था कि हिंदू है तो इसको इस्लाम में कन्वर्ट करो। हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण वाला पहला कैरेक्टर है कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। राज्याभिषेक है किलोखरी के शीश महल में, राजधानी है किलोखरी, हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण। और इसका एक भतीजा था, भतीजे का नाम है अलाउद्दीन खिलजी।
भतीजे का नाम है, 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 भतीजे का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। भतीजे का नाम है, भतीजे का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। यही कारण था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो नरम हृदय का बेहतरीन इंसान था, इसने इसका बचपन से परवरिश किया, इसने पाला पोसा सब किया। लेकिन लफड़ा फंसा कब? ये लफड़ा फंसा तब जब ये आगे चल करके षड्यंत्र रचना आरंभ करता है तब। लेकिन इसके पहले कह सकते हो कि भले इसका रिश्ते में चाचा था, लेकिन इसका परवरिश अपने एकदम सगे बाप की तरह किया। इसने आगे चल करके अपनी बेटी की शादी उससे करा दिया। मतलब इसका अपना भतीजा भी है और ये इसका अपना दामाद भी है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। बेहद राजनीतिक रूप से चतुर इंसान, राजनीतिक महत्वाकांक्षा चरम पर। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी आंख बंद करके भरोसा करता था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, और अलाउद्दीन खिलजी पर भरोसा करता। बात 1296 की है, 1296 की है। 1296 में यह देवगिरी और भिलास के अभियान में गया। कहाँ कहाँ का अभियान है? देवगिरी और भिलास। क्या नाम बोले? देवगिरी और भिलास, देवगिरी और भिलास। देवगिरी और भिलास के अभियान को गया, और इस अभियान में ये एकदम जबरदस्त सफलता अर्जित कर ये वापस लौटता है। और इसमें अकूत दौलत हाथ लगती है यारा। ध्यान रखना, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भले शासक है, लेकिन अमीरों का जमघट हमेशा अलाउद्दीन खिलजी के पास बैठता। हर अमीर के लिए यही जुबान पे होती कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भले शासक है, लेकिन सारा निर्णय लेने का काम कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये देवगिरी और भिलास के अभियान का संचालन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में देवगिरी और भिलास के अभियान का संचालन किया। संचालन का जिम्मेवारी था अलाउद्दीन खिलजी का। अमीरों का जमघट भी लगता था किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी के पास। किसके पास? अलाउद्दीन खिलजी का होता। सारा निर्णय कौन लेगा? अलाउद्दीन खिलजी। अमीरों का रुझान किसके प्रति है? अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी जब 1296 में देवगिरी और भिलास के अभियान का संचालन किया, अकूत दौलत अपने पास लेके आया। तो अकूत दौलत पास लेने के बाद हो गया खेला। अब लगने लगा कि इतना रकम है कि अमीरों को हाथों हाथ खरीदा जा सकता है। किसको? 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 अमीरों को हाथों हाथ खरीदा जा सकता है। ये एकदम आईने की तरह साफ दिख रहा है। और अभी सही समय है जब हम सत्ता को बदल सकते हैं और हम शासक बन सकते हैं। आउटपुट क्या हुआ? इसने गंगा नदी के उस पार एक जगह पड़ता है यूपी में, नाम है कड़ा मानिकपुर। क्या नाम है? कड़ा मानिकपुर। क्या नाम है? कड़ा मानिकपुर। क्या नाम है? कड़ा मानिकपुर। ध्यान रखना, ये सब एक एक लाइन पूछता है, ऐसे ही दिमाग में रखना ना। कड़ा मानिकपुर में ही अपना कैंप लगाया। सूचना भेजवा दिया अलाउद्दीन खिलजी को, जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी को। किसने सूचना भेजवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। सूचना किसने 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 भेजवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। और क्या सूचना भेजवाया? कि हम जंग जीत चुके हैं, कड़ा मानिकपुर में कैंप लगाएं, आप आए, यहीं आकर के जश्न मनाया जाएगा। फिर आया? हाँ या ना? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चलता है अपने भतीजे के पास। भतीजा भी अपना है, दामाद भी अपना है, माता पिता की तरह परवरिश किया है, इसलिए सपनों में नहीं सोच सकता है कि कभी मेरे खिलाफ भी कोई षड्यंत्र की बात हो सकती है। ये बात समझ में आया? हाँ या ना? आउटपुट क्या हुआ यारा? एक व्यक्ति था बारबक। क्या नाम था? बारबक। क्या नाम था? बारबक।
और एक व्यक्ति है हाँ बारबक और एक का नाम है अहमद चाप। ये दोनों ने कहा कि जिस बंदे के ऊपर तुम इतना आंख बंद करके भरोसा करते हो, बंदा विश्वास के लायक नहीं है। अपने साथ अंगरक्षकों की पूरी जमात लेके जाओ। यारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी चौंक गया। कहा कि जिस बंदे को मैंने बचपन से इन्हीं हाथों से पाला है, पोसा है, परवरिश किया है, जिसकी बचपना से लेके यौवनावस्था तक मैंने देखा, मैं सिर्फ ये सोच के अपनी बेटी की शादी उससे करा दी ताकि राज सत्ता के छांव से कहीं दूर ना हो जाए, कहीं राजकाज में मैं व्यस्त हो जाऊं तो ये बंदा कहीं अपने आप को अनाथ ना महसूस करे। वो व्यक्ति मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है क्या? लेकिन ध्यान रखना, विश्वास जहाँ होता है विश्वासघात वहीं होता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो विश्वासघात की कोई बात नहीं होगी। कड़ा मानिकपुर में इसने अपना कैंप डलवाया। बारबक और चप के कहने पर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास बलजबरन घुड़सवार सैनिकों के अंगरक्षकों का दल भेजा गया कि ठीक है, माना कि आपको बहुत भरोसा है लेकिन आप हो शासक, इसलिए आपको अंगरक्षक लेके जाना होगा। अंगरक्षक लेके जाता है। मजेदार पहलू तो यह है कि अंगरक्षकों की पूरी जमात लेके जाने के बाद अब जैसे गंगा नदी पार करना है तो यार घोड़ा को गंगा नदी में तो नहीं बहा देगा, बोट में लाद के नहीं न ले जाएगा। बोट की तो बात थी नहीं, उस वक्त चप्पू वाला नाव चलता था। लाचारी हो गई कि उसको यहीं उतार के रखना पड़ा। जब उन गंगा नदी को पार करके अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के पास गया, मिलने को गया, तो दोनों मुस्कुराए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसलिए खुश था कि मेरे भतीजे मेरे दामाद ने कमाल किया, देवगिरी और भिलास के अभियान को इसने क्या कर लिया, जीत लिया। उस वक्त देवगिरी का शासक हुआ करता था रामचंद्र और उसका बेटा था शंकर देव। ये दोनों को, रामचंद्र और शंकर देव बाप बेटा दोनों को हरा करके देवगिरी के शासक को दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया था। ये एक प्रकार की उपलब्धि थी, इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अलाउद्दीन की इस उपलब्धि से खुश था। दोनों मिला, गले मिला और तब तक अलाउद्दीन खिलजी ने इशारा कर दिया इख्तियारुद्दीन हुद को। पहले इसका हाथ काटा गया, फिर सर धड़ से अलग कर दिया गया और ऐसे करके सत्ता के रूह को ये पलट देता है। इसका मूड़ी काटने का काम, गला काटने का काम करता है इख्तियारुद्दीन हुद। क्या नाम है? 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 इख्तियारुद्दीन हुद। डन है। और इस प्रकार इख्तियारुद्दीन हुद ने, किसने? इख्तियारुद्दीन हुद ने, किसने? इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कत्ल कर दिया। डन है, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है? और इस प्रकार शासन सत्ता की पूरी कड़ी, पूरी प्रकरण को एक बारगी ये अपने हाथ में ले लिया। क्यों? ऐसा सफल क्यों हुआ? यारा इतिहास जब जब बदलता है, राजा जब जब बदलता है, भूचाल जरूर खड़ा होता है, लेकिन यहाँ नहीं हो पाया। क्योंकि अभी अभी तुमको हमने समझाया था कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भले शासक था, लेकिन अमीरों का जमघट तो अलाउद्दीन फिरोज खिलजी के पास लगता था। अलाउद्दीन तमाम अमीरों को लगता था कि जो है मेरे लिए अलाउद्दीन खिलजी है। भले जलालुद्दीन फिरोज खिलजी शासक था और अलाउद्दीन खिलजी जो लाया था संपत्ति देवगिरी और भिलास के अभियान के बाद, खुले हाथों से अमीरों के बीच बांटना आरंभ किया। अमीरों को भी लग गया कि अभी तो शासक बना भी नहीं है, इसके पहले इतना जलवा ये जलाल है, शासक बन जाएगा तो ना जाने कितने अच्छे दिन आएंगे। कुल मिला के जिसकी रचना इतनी सुंदर हो, कितनी सुंदर होगी, अभी शासक बनने से पहले इतनी संपदा मुक्त हाथ से दे रहा है, शासक बनने के पास तो अंबार खड़ा कर देंगे। इसलिए अमीरों ने बिल्कुल विरोध नहीं किया, बगावत नहीं किया, अन्यथा कोशिश यही होता था कि राजा का बेटा ही शासक बनेगा, लेकिन ऐसा हो न सका। अब बतौर शासक के रूप में जो कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर होगा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। डन है? समझ में आ गया? क्या क्या बातें आ गई जलालुद्दीन फिरोज खिलजी में? आ गया कि ये वंश का संस्थापक है, किलोखरी राजधानी है, किलोखरी के शीश महल में राज्याभिषेक कराया था, हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला शासक है। 1296 में देवगिरी और भिलास के अभियान को गया था कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का बेटा उर्फ भतीजा कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देवगिरी के शासक का नाम क्या था? तो देवगिरी के शासक का नाम था रामचंद्र देव और उसका बेटा शंकर देव। दोनों को हराया, संपत्ति लिया,
कड़ा मानिकपुर में कैंप करवाया रखा और यही कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कत्ल करा दिया। इसका कत्ल किया था किसके माध्यम से? इख्तियारुद्दीन हुद। क्या नाम बोले? इख्तियारुद्दीन। बोलो लास्टली बोलो। संस्थापक है, संस्थापक है। किलोखरी राजधानी है, किलोखरी में ही राज्याभिषेक है। वो हिंदुओं पर उदार दृष्टिकोण रखने वाला पहला शासक है। भतीजा दामाद अलाउद्दीन खिलजी है। सबका जमघट अलाउद्दीन खिलजी के पास लगता था। एगो डेट बोल रहे हैं 1296। 1296 कहाँ का अभियान है? देवगिरी और विलास। देवगिरी का शासक है कौन? रामचंद्र देव और शंकर देव। रामचंद्र देव और इस अभियान का संचालन किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कैंप कहाँ लगाया? कड़ा मानिकपुर। कैंप कहाँ लगाया? 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 कड़ा मानिकपुर में। डन है? हाँ या ना? और इस प्रकार शासन सत्ता की पूरी कड़ियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अपने हाथों में छल और कपटपूर्ण तरीके से कर लिया। इसलिए तो इतिहास कहता है कि सत्ता में कौन किसका षड्यंत्र करके पिता पुत्र को और पुत्र पिता के खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, कह पाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सत्ता के गलियारे में आँख कान नाक